अगर ये 700-800 किसान की शहीदी और बलिदान ना होता तो इस आंदोलन को जो मोदी जी ने लिया, मैं उसके लिए उनको बहुत ज़्यादा बधाई भी देना चाहूँगा, और किसान नेताओं को भी, किसानों को, अपने भाइयों को। लेकिन उससे थोड़ा सा आज उनके मन में वो है कि आज ये जो वापस लिए गए ना, ये चुनाव को देखते हुए लिए गए। क्योंकि आप ये देखेंगे डीजल पेट्रोल हर हफ्ते, हर रोज 50 पैसे 40 पैसे बढ़ रहा था कोरोना के बाद, और दिवाली आने पे, दिवाली हिंदुओं का बहुत बड़ा त्यौहार है, और 7 रुपये क्यों बढ़ाए? क्योंकि उपचुनाव में इनकी करारी हार हुई। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर मोदी जी इसको देश का विषय मानते हुए खुद पीछे हटते तो उनका सम्मान ज़्यादा था। पीछे हटते मतलब? पीछे हटते इस बिल को तभी वापस ले लेते महीने 2 महीने में, जब किसान, क्योंकि धरती किसान। सम्मान और वोट दो चीज़ है। आपने कहा ना कि इलेक्शन को देखते हुए किया, तो क्या इलेक्शन में फायदा होगा? देखिए, उनका सोचना ऐसा है कि जो हमारे से रूठे हैं, जैसे अकाली दल है, वो उनकी से इस किसान बिल पे ही अलग हुआ था, और बाकी जो है अभी जो सुनने में आ रहा है, अमरिंदर सिंह है, कैप्टन अमरिंदर। आप पंजाब की बात कर रहे हैं, बहुत छोटा राज्य है जी, और वो शायद उनके लिए लोकसभा हो या विधानसभा हो, उसमें उतना मायने नहीं रखता है, मायने रखता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, हाँ। बिल्कुल सही कहा आपने, हाँ। उत्तर प्रदेश केंद्र में जाने का रास्ता है। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये राजनीतिक दल खुद जानते हैं। उन्होंने दरवाजा खोल दिया है। किन्होंने? मोदी जी ने। देखिए, ये तो मोदी जी की सोच है, आधा गिलास खाली है, आधा भरा हुआ है। क्या पता किसान इस चीज़ से बहुत पका हो। अभी MSP का मुद्दा बाकी है, और गन्ने के पेमेंट का मुद्दा बाकी है। उस पर हमारे शीर्ष नेता उस पर बातचीत चल रही है। 40 संयुक्त मोर्चा किसान नेता कर रहे हैं बात, फिर उस विषय में कल परसों सब चीज़ खुल के आ जाए। किसानों ने इस आंदोलन के जरिए सिर्फ 3 कानून नहीं, उन्होंने कहा कि समाज में वैमनस फैलाया, समाज को बांटा, महंगाई बढ़ाई, ठीक है, राज जो था वो कायदे से नहीं किया, तरक्की नहीं हुई, विकास नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें जोड़ी गई थी इस आंदोलन में। तो क्या बिल वापस होने के बाद वो सारी बातें धुल जाएंगी? नहीं धुलेंगी, बिल्कुल नहीं। विकास कहाँ हुआ आप बताइए ना। हाँ। जिस देश में 80 करोड़ लोगों को चावल और गेहूँ बांटे जा रहे हों कि वहाँ भूखमरी है, और 101 नंबर पे हंगर, आपने देखा होगा, भूख का हालत है, तो डेवलपमेंट तो नहीं हुआ। नवरत्न कंपनी देश की, जिसमें एयरपोर्ट को नहीं मैं बोलूँगा, रेलवे क्यों बेची गई? क्या रेलवे में जितने लोग बैठ के जाते हैं उतने खड़े होके जाते हैं? हम उसी सवाल पे आते हैं। आपने कहा ना कि इलेक्शन को देखते हुए किया, तो इलेक्शन को देखते हुए जो मास्टर स्ट्रोक कहा जाता है जी मीडिया के टर्म में, फायदा मिलेगा मोदी जी को या योगी जी को? या देखिए, मैं इसको क्रिकेट की लैंग्वेज में आपसे ये बोलना चाहूँगा, विराट कोहली और धोनी से ये एक्सपेक्टेशन है कि चौके छक्के मारेंगे। हमेशा चौके छक्के नहीं मारते, 0 पे भी आउट हो जाते हैं। तो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इलेक्शन में। भी लगाया आपने ना? भी और भी बनता है। अभी आप 1 दिन पहले आप लोग भाजपा को का सफाया कर रहे थे जी, हर इलेक्शन में हराने की बात कर रहे थे, तो क्या वो बात अब बदल रही है? देखिए, मैं नहीं मानता। देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, जनता की सरकार है, लोकतंत्र है, तो ये जनता फैसला करेगी। लेकिन क्योंकि ये किसान बिल खाली किसान का नहीं था, ये जनता कल तक बहुत त्रस्त थी ना। हाँ, विद्यार्थी भी त्रस्त थे, बेरोजगार भी त्रस्त थे, महंगाई से भी त्रस्त थे। उनका तो मुद्दा नहीं गया, अभी किसानों का ही हुआ। बिजली से भी त्रस्त थे। हाँ, ठीक है, तो और बहुत मुद्दे हैं ना। हाँ। तो वोट एक मुद्दे पे नहीं पड़ता ना। हाँ। लेकिन क्योंकि किसान अन्नदाता है, उसकी मेजोरिटी होती है, वो 100% पोलिंग करता है, शहर वाला इतनी पोलिंग नहीं करता। अभी विषय तो बहुत है, तो उस चीज़ पे भी सरकार का चुनाव में रिजल्ट आना बाकी है। पश्चिमी यूपी में जयंत चौधरी का प्रभाव बढ़ा था जी, या बढ़ा है? तो क्या ये झटका लगेगा उनको? देखिए, कुछ ना कुछ तो असर होगा, क्योंकि वो किसानों के साथ तब थे जब इस बिल के बारे में ये नहीं पता था कि बिल वापसी होगा नहीं होगा, तो निस्वार्थ थे। जो लोग निस्वार्थ इस बिल में शामिल हुए हैं, उनको फायदा। जनवरी को आंदोलन बचाने में उनकी बड़ी भूमिका थी। बिल्कुल, जब टिकैत जी ऊपर थे। हाँ। मैं उस बार में यहीं पर था। हाँ। ये उनकी वजह से, अजीत सिंह जी तब जिंदा थे, तो उनकी वजह से बहुत ज़्यादा उनका योगदान है। लेकिन मेरा एक मानना है, घूम फिर के पत्रकार महोदय, कि अगर आप हो, मैं हूँ, कोई हो, गरीब हो, विपक्ष जरूर होना चाहिए, चाहे सरकार किसी की भी आए, क्योंकि विपक्ष आम आदमी की आवाज़ है। आज किसान ना होता तो घर की जो रोटी है ना, जो गृहिणी, जो शहर वालों को नहीं पता, आज ये रोटी की लड़ाई है, आटा 100 रुपये किलो होता, बढ़िया पैकिंग में मिलता। डानी में विश्लेषक लिख रहे हैं कि जाटलैंड को साध लिया है नरेंद्र मोदी ने। देखिए, जाट पढ़ा लिखा है, अब वो वाले जाट नहीं है, वो वाले किसान नहीं है। किसान का बच्चा MBBS है, पढ़ा लिखा है, डॉक्टर है, इंजीनियर है। तो देखो, इस चीज़ से इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ठीक है, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, बाकी चुनाव है, चुनाव में तो सब चलता है, और लोकतंत्र है, जनता देखेगी। चुनाव को लेके अभी
गचपच है, मतलब अभी क्लियर नहीं? अभी कुछ क्लियर नहीं, अभी तो आंदोलन में अभी संयुक्त मोर्चा की बात चल रही है, एमएसपी मेन मुद्दा है। तो अभी तक आप लोग भाजपा के नेताओं के लिए बोल रखा था कि गांव में घुसने नहीं देंगे, हाँ। जैसा कि बार बार कहा था। हाँ, थोड़ा घुसने देंगे, अब थोड़ा घुसने देंगे, अब उनसे कहेंगे अब एमएसपी पे काम करो। मोदी जी ने दरवाजा खोल दिया है। नहीं, हम कहेंगे एमएसपी पे भी काम करो, और कि जो गन्ने की भुगतान होता है शुगर मिलों से, चीनी मिलों से, वो लेट होता है। इन्होंने कहा था, योगी जी ने कहा था 3 दिन में 15 दिन में हो जाएगा, कहाँ होता है, तो भी पेंडिंग है। यही मैं कहना चाहता हूँ। जय जवान जय किसान।